बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भारत के मुसलमानों को लेकर दे दिया है बड़ा बयान। साक्षी महाराज ने केंद्र से मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म किए जाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या है, क्योंकि जहां पाकिस्तान की जनसंख्या 32 करोड़ है तो वहीं सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़ पहुंच गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। वो अपनी सरकार से तत्काल अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त करने की मांग करते हैं। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि जमीन कम है और जनसंख्या बढ़ रही है। राष्ट्रहित में सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कड़ा कानून बनाना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 32 करोड़ हो गई और पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या 20 करोड़ है। जातीय आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान में 20 करोड़ और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान। तो आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। और इस वक्त खुद साक्षी महाराज जो नाम से सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साक्षी महाराज, हम आपका वक्तव्य भी सुना रहे थे जिसमें आप एक डेटा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमानों की संख्या है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा जाने को तैयार है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। जी जी मैडम जी, आप अल्पसंख्यकों का दर्जा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मैडम, पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 20 करोड़ है, उसमें से 95% मुस्लिम है, शेष अन्य जाति के लोग हैं। और हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो जब विभाजन के समय यहाँ 3 करोड़ 2 से 3 करोड़ मुसलमानों की संख्या थी, आज 32 करोड़ हो गई है। तो उस समय अल्पसंख्यक दर्जा तो जायज माना जा रहा था, ठीक था। आज तो मुसलमान हमारे छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई को बड़ा हृदय का परिचय देते हुए ये अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करना चाहिए, नहीं तो सरकार को कानून बना के दर्जा खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान में 20 करोड़ हैं, बंगला में 17 करोड़ हैं और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान हैं। इसलिए अल्पसंख्यक वाला दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त होना चाहिए, मिलने वाली सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए। और जमीन कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हम दो, हमारे दो, सबके दो, या इससे भी कड़ा कोई कानून नहीं। ये जो बयान आप दे रहे हैं इसको साक्षी महाराज का निजी बयान समझा जाए। साक्षी महाराज जी, जो बयान आप दे रहे हैं इसको पार्टी लाइन समझा जाए या आपका निजी बयान समझा जाए? मेरा निजी बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है, सरकार को निर्देश दिया है कि जनसंख्या को लेकर कोई कानून बनाया जाए। और ये हर भारतवासी की चिंता होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। जमीन थोड़ी होती चली जा रही है, जनता बढ़ती चली जा रही है, कहाँ आसमान में जाएंगे, रहेंगे कहाँ? आपको नहीं लगता इस तरह के बयान के बाद धर्म को लेकर राजनीति करने का आरोप आप पर लगाया जाएगा? प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र प्रवक्ता हूँ। मैं राजनीति के साथ साथ धर्माचार्य हूँ। मैं अपने मन से जो कहता हूँ उसे कहता हूँ। कोई आवश्यक नहीं है कि पार्टी मेरे विचारों से सहमत हो। लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर भी हैं, लेकिन उसके साथ आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों को मौका मिलेगा आप पर धर्म को बीच में लाकर राजनीति करने का आरोप लगाया जा सकता है? क्या आपको धर्म को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया जा सकता है? आपका इस तरह का बयान विरोधी पार्टियों को मौका दे सकता है? इसमें धर्म कहाँ से आ गया? इसमें धर्म कहाँ से आ गया? मैं संख्या बता रहा हूँ। पाकिस्तान में 20 करोड़ है, बंगला में 17 करोड़ है, यहाँ 32 करोड़ है। तो आप जायज समझती है अल्पसंख्यक दर्जा क्या? ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। साक्षी महाराज, आपसे चर्चा जारी रहेगी। आपने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप जो है निजी बयान है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। इस बीच अभिषेक मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत स्वागत अभिषेक जी आपका। सबसे पहले प्रतिक्रिया, कह रहे हैं साक्षी महाराज की अल्पसंख्यक का दर्जा मुसलमानों से लिया जाना चाहिए वापस, क्योंकि उनकी जनसंख्या जो है भारत में अब पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गई है। तो अल्पसंख्यक कहाँ रहे वो? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो कमेंट किया है उसके बाद मुझे लगता है इस देश में अब किसी और कमेंट की जरूरत नहीं बचती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, चिंताजनक है। देश में जो संविधान है
सबसे बड़ी दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी वाले न संविधान को मानते हैं और संविधान को कहीं न कहीं ये लोग लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसके माध्यम से इस देश में जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की जो बेसिक जड़ें हैं, उनको खोखला कर दिया गया, उनको कमजोर नहीं, लेकिन उसके साथ अभिषेक जी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की भी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, लैंड डेफिनेट सी बात है कि वो लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल की भी एक जरूरत महसूस देश में की जा रही है। बहुत आवश्यक है मैडम, सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछे, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो गाइडलाइन दी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी होगी वो एमपी साहब के बाहर दी होगी नहीं, दी है अभिषेक जी कुछ पार्टियों को छोड़ो, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं देश की चिंता करता हूँ। आप भी देश की चिंता करो थोड़ी सी, दलगत राजनीति से ऊपर उठो। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। दिक्कत ये है कि आपके यहाँ सिर्फ दूसरे आदमी को मौका दिया जाता है, हम लोग की बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। सर, मैंने सवाल आप ही से पूछा है और आप ही की बात इस वक्त दर्शक सुन भी रहे। साक्षी महाराज आपने अपनी बात रखी, एक बार अभिषेक जी को भी पूरी बात कह लेने दीजिए। मैं काउंटर करने का मौका आपको दूंगी, लेकिन अभिषेक जी को बात पहले पूरी करने दीजिए। जी अभिषेक जी। नहीं, अभिषेक बहुत विद्वान है, बहुत अच्छे आदमी है, कल भाई। जी ऑनरेबल, तो मैं ये कहना चाहूँ, देखिए निश्चित रूप से इस देश की जो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर चुका है। लेकिन जानबूझ करके, ये सिर्फ माननीय साक्षी महाराज जी की बात नहीं है एमपी साहब की, ये तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी को हथियार बनाती है कि एक तुम यहाँ छोड़ देना, एक बात तुम वहां से कह देना, कोई कहीं से कह देगा, जिससे देश का माहौल खराब होता रहे, चर्चा बनती है। आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट को अगर सेंसर करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट लेवल के इंस्टीट्यूशन ये कह रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा आर्बिटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कह रहा है कि ऐसे बयान खेदजनक है, नहीं दिए जाने चाहिए। तो इसका जवाब साक्षी महाराज से ही ले लेते हैं अभिषेक जी। ऐसा है क्या साक्षी महाराज, फंडामेंटल स्ट्रक्चर से हटकर आप लोग बात कर रहे हैं? मैडम जी, भारत भारतीय संविधान से चलता है और अभिषेक जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि संविधान का तकाजा है। अगर संविधान का तकाजा है, समय समय पर जिनकी भी सरकार ही रही, संविधान में संशोधन होते रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में बाकायदा बहस होती रही है, तो मैंने समाज के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, आपके लिए एक बहस छेड़ी है। इस बहस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मेरी बात में दम है, सही है, तो फिर ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई सजा भी हो तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। भाई, अगर इनकी संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा, संविधान में अभिषेक जी, संविधान में समय समय पर सब संशोधन हो रहे। ठीक है साक्षी महाराज जी, अब अभिषेक जी का भी जवाब सुन लीजिए। साक्षी महाराज जी, अब अभिषेक जी का भी जवाब सुन लीजिए। पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल की व्यवस्था है, ये पूरा बिल ड्राफ्ट करें, उसके लीगल स्ट्रक्चर बनाएं, उसको पेश करें पार्लियामेंट में। अगर डिबेट चाहते हैं तो, ये डिबेट नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक है ना, माहौल खराब करना चाहते हैं ना। प्राइवेट बिल भी आ सकता है, सरकार भी बिल लेके आ जाए, कौन सी परेशानी है? अगर सरकार ट्रिपल तलाक पर ला सकती है तो इस पर भी ला सकती है, परेशानी क्या है? नहीं, आप बिल ले आओ, सुप्रीम कोर्ट ने आपके तीनों फार्म कर दिए ना, तीनों फार्म तो केवल बहस की बात है अभिषेक जी। आज आपसे बात हो रही है, मीडिया बहस कर रही है, तो हमने दिक्कत ये है कि आप दोनों ही संविधान की बात कर रहे हैं और एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ही संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। पर कुल मिलाके बढ़ती हुई जनसंख्या एक परेशानी का सबब है। लैंड रिसोर्सेज देश के पास सीमित संसाधन में है, तो इसीलिए बार बार समय समय पर ये डिबेट, ये जिक्र उठता रहता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।